क्या आपने एक ऐसे इंसान के बारे में सुना है जिस इंसान का एक हादसे में पूरा फेस ही चला गया? मतलब कि वो इंसान फेसलेस हो गया, लेकिन डॉक्टर्स ने इस व्यक्ति का फेस वापस से बना दिया। एक मृत व्यक्ति के फेस को इस इंसान के फेस पर लगा दिया। और गाइस, क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति भी मौजूद था जिसने अपनी पूरी लाइफ एक बॉक्स के अंदर गुजार दी। इस व्यक्ति का सिर्फ सर ही उस बॉक्स से बाहर था। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के 10 कुछ ऐसे यूनिक लोगों के बारे में बताऊंगा जिनकी बॉडी में बहुत कुछ कमी होने के बावजूद भी वो सरवाइव कर गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। 10 यूनिक पीपल्स विद मिसिंग बॉडी पार्ट्स, जिसमें नंबर 10 पर है टीना अर्ल्स। गाइस, इनका फेस देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि इनकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। ये दुनिया की एक ऐसी महिला है जिनकी नोज ही नहीं है, और ये अपने बिना नोज के ही ऐसे ही अपनी पूरी लाइफ गुजारने वाली हैं। इनकी नोज ना होने के पीछे का कारण एक बहुत ही रेयर कैंसर है, जो कि इनके अडल्ट होने तक तो इनकी नोज बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे इनकी नोज में सिर्फ नॉर्मल सी खुजली होना शुरू हुई, जो कि इनकी नोज में ये खुजली बहुत ज्यादा होने के बाद ये डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर ने इन्हें बताया कि इनके नाक के बालों में इन्फेक्शन है। जिसके बाद इन्होंने 2014 में बहुत लंबे समय तक एंटीबायोटिक टेबलेट्स खाई, और ये टेबलेट्स खाने के बाद भी इनके नोज की ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई। और फिर एक समय के बाद इनकी नोज में एक छोटी सी गांठ हो गई, जो कि उसमें इन्हें पेन भी हो रहा था। जिसके बाद ये नाक कान गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास गई, और उन्होंने टीना अर्ल्स को बताया कि इनकी नोज में तो कैंसर है, और इन्हें ये बात 2014 के एंड में जाकर पता चली। जिसके बाद इन्होंने अपनी नोज का इलाज कराना शुरू किया, और कई हफ्तों तक इलाज कराने के बाद भी इनके नोज में कोई सुधार नहीं हुआ। जिसके बाद डॉक्टर्स ने इनकी आगे की लाइफ को सुरक्षित करने के लिए इनकी नोज को कट करने की सलाह दी, क्योंकि अगर ये कैंसर इनकी नोज में ज्यादा समय तक रहा तो ये कैंसर इनके पूरे फेस पर भी हो जाएगा, जिससे इनकी पूरी लाइफ भी खराब हो सकती है। तो इन्होंने डॉक्टर्स की सलाह के बाद अपनी नोज को ही कट कराना बेहतर समझा। जिसके बाद डॉक्टर्स के द्वारा इनकी नोज से कैंसर के साथ साथ इनकी पूरी नाक को ही निकाल दिया गया। जिसके बाद इनका फेस बिना नाक के कुछ ऐसा दिखाई देता है। कई बार तो ये अपने नोज को छिपाने के लिए एक नकली नोज भी लगा लेती है, ताकि इनका फेस कुछ सही दिखे। नंबर 9 पर है पॉल अलेक्जेंडर। गाइस, द पॉल अलेक्जेंडर को द मैन इन द आयरन लंग के नाम से भी जाना जाता है। ये दुनिया के एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ एक बॉक्स के अंदर ही गुजार दी, क्योंकि इनकी पूरी बॉडी पैरालाइज थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई, पैरालाइज होने के बाद इनकी बॉडी को बॉक्स के अंदर क्यों रखा गया? बॉक्स के बाहर भी तो ये सरवाइव कर सकते थे। तो गाइस, शुरू से शुरू करते हैं। इनका जन्म 1946 को यूएस के टेक्सास में हुआ, और वहां पर मात्र इनकी 6 साल की उम्र में ही 1952 में इन्हें पोलियो हो गया, जिससे इनके सर से नीचे की बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज हो गई। जिसके बाद इन्हें डॉक्टर्स के पास ले जाया गया, और वहां के डॉक्टर्स ने इन्हें बस कुछ चंद दिनों का ही मेहमान बताया, क्योंकि बॉडी पैरालाइज होने के बाद इनके लंग्स भी सही से काम नहीं कर रहे थे, जिससे इन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। जिसके बाद इनके माता पिता इन्हें सिटी के बड़े हॉस्पिटल में लेके गए, और वहां डॉक्टर्स ने इन्हें जब ये 6 साल के थे तो एक इस तरह के बॉक्स में बंद कर दिया, और जब इन्हें होश आया तो इनके साथ बहुत से ऐसे बच्चे थे जो इन्हीं की तरह इन बॉक्सेस में बंद थे। एक्चुअल में यही बॉक्स ही है जो कि इनके लंग्स का काम करता है। इनकी पूरी बॉडी पैरालाइज होने के बाद भी इन्होंने अपनी लाइफ में सरवाइव किया। इन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई भी कंप्लीट की, और इसके बाद इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से ग्रेजुएशन की पढ़ाई को भी कंप्लीट किया, और इसी के साथ ही साथ इन्होंने अपनी लॉ की डिग्री भी कंप्लीट की। पॉल अलेक्जेंडर आयरन लंग में रहने वाले दुनिया के आखिरी व्यक्ति थे, क्योंकि इसी साल 11 मार्च 2024 को इनकी डेथ हो गई। नंबर 8 पर है टिफनी गीगल। गाइस, टिफनी गीगल को जन्म से ही जार्को-लेविन सिंड्रोम नाम की बीमारी थी, जो कि एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें बच्चों की बैकबोन मतलब कि रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होती है, और ऐसा ही कुछ टिफनी गीगल के साथ हुआ, और इन्होंने बचपन से ही अपनी इस कमी को अपना भी लिया। ये बचपन से ही अपनी बॉडी पर इतना ज्यादा कोई खास ध्यान नहीं देती थी। लोग इनके आसपास इनकी मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने उन पर गौर नहीं किया, और इन्हें अपने बचपन से ही डांसर बनने का बड़ा ही शौक था, और इन्होंने एक लंबे समय तक डांसिंग क्लास ज्वाइन करके डांस अच्छे से सीखा भी। ये अपने 32 इयर्स की एज में भी डांस क्लास ज्वाइन भी करती थी, और छोटे बच्चों को डांस सिखाती भी थी। इन्होंने अपने डांस क्लास के साथ साथ बिजनेस की स्टडी भी करना शुरू कर दिया। इन्हें बोन डिसऑर्डर की वजह से इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। नंबर 7 पर है एरिक रामिरेज। गाइस, ये एक टैटू आर्टिस्ट है
जिन्हें कला का स्कल के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपने फेस को एक पूरी तरह से जिंदा स्कल की तरह बनाने का सोचा। जैसे खोपड़ी की हड्डी होती है, उसी तरह से इन्होंने अपने फेस को भी बनाया है, जिसमें इन्होंने सबसे पहले अपनी नाक को आधा कट करा लिया और नोज कट कराने के बाद इनका मुंह हल्का सा स्कल की तरह दिखने लगा। जिसके बाद इन्होंने अपने फेस को पूरी तरह से स्कल में बदलने के लिए अपने कानों को भी आधा आधा कट करा लिया। जिसके बाद इनका फेस पूरी तरह से जीवित खोपड़ी की तरह दिखने लगा। और ये यही नहीं रुके, इन्होंने अपनी नाक और कान कटवाने के बाद अपनी जीभ को भी बीच में से आधा आधा कट करा लिया, जो कि इनकी जीभ आधी कट होने के बाद कुछ ऐसी दिखाई देती है। तो गाइस, इस लिविंग स्कल का फेस आपको कैसा लगा, ये आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 6 पर है क्रेग लुइस। गाइस, आपने सुना होगा कि तू कितना कठोर है रे, तेरे पास तो दिल ही नहीं है। तो गाइस, मिलिए क्रेग लुइस से, जिनके पास सच में दिल ही नहीं है। 55 साल के क्रेग लुइस के मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से डॉक्टर्स ने इन्हें बताया कि इनके पास सिर्फ 22 घंटे का ही समय बचा है। लेकिन तभी टेक्सास हार्ट इंस्टीट्यूट के तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने एक ऐसी डिवाइस बनाई, जिससे उस डिवाइस से बॉडी के अंदर के ब्लड फ्लो को बिल्कुल हार्ट की तरह फ्लो कराया जा सकता है। जिसके बाद क्रेग की एक सर्जरी की गई और उनके हार्ट को निकालकर उसके अंदर ये डिवाइस को फिट कर दिया गया। और फिर इस डिवाइस के लगाने के बाद उनकी बॉडी का ब्लड फ्लो वापस से शुरू हो गया और कुछ ही हफ्तों के बाद वो स्वस्थ भी हो गए। जिसके बाद वो बोल भी सकते थे और चल भी सकते थे। नंबर 5 पर है डलास वियंस। गाइस, यही दुनिया के एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कोई फेस ही नहीं है, क्योंकि 2008 में इन्हें हाई वोल्टेज शॉक की वजह से इनका पूरा फेस ही जल गया और इनका फेस जलने के बाद इनके फेस को पहचाना भी नहीं जा सकता था। जिसके बाद ये दुनिया के एक इकलौते ऐसे व्यक्ति बन गए जिनके पास अपना कोई फेस ही नहीं था। लेकिन हमारे आज के समय में मेडिकल साइंस इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है कि किसी भी व्यक्ति के फेस को वापस से लगाया भी जा सकता है, जैसा कि डलास वियंस के साथ किया गया। डॉक्टर्स की पूरी एक टीम ने एक मृत व्यक्ति के फेस को निकालकर डलास वियंस के फेस पर लगा दिया। ये सर्जरी सुनने में जितनी ज्यादा सिंपल लग रही है, डॉक्टर्स के लिए ये उतनी ही ज्यादा हार्ड थी। इनकी ये सर्जरी 2011 में टेक्सास के मेथोडिक हेल्थ सिस्टम के द्वारा इनके फेस को ट्रांसफॉर्म किया गया। इनका फेस ट्रांसफॉर्म करने के बाद भी ये देख नहीं सकते थे, क्योंकि इनके फेस पर आंखें आर्टिफिशियल लगी हुई थी। नंबर 4 पर है कैसिडी हॉपर। गाइस, इनका फेस देखने के बाद आपको क्या लगता है कि इनके फेस में क्या कमी होगी? आप में से ज्यादातर लोगों को इनका फेस देखने के बाद ऐसा लग रहा होगा कि इसमें कमी तो है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस फेस में क्या कमी है। तो गाइस, इनके बचपन से ही इनकी नाक और आंखों के बीच की हड्डी ही नहीं है। ये बहुत ही रेयर जन्मजात स्थिति में पैदा हुई है। इनकी 11 साल की उम्र के बाद दुनिया में लोगों को इनके बारे में पता चला। इन्होंने अपने स्कूल के समय में गिटार कंपटीशन और सिंगिंग कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया है और 22 इयर्स की एज में इन्होंने अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया। नंबर 3 पर है हेनरी मोलाइसन। गाइस, ये दुनिया के एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अपने पिछले 30 सेकंड का कुछ भी याद नहीं रहता है। मतलब कि ये अभी जो भी काम कर रहे होंगे 30 सेकंड बाद ये उसको भूल जाएंगे। इनका जन्म 1926 में हुआ और इन्हें बचपन से ही दौड़े और मिर्गी आती थी और इनकी 26 की एज में आते आते इनकी ये कंडीशन तो और भी ज्यादा बिगड़ गई। जिसके बाद ये डॉक्टर्स के पास गए और डॉक्टर्स ने इन्हें सलाह दी कि इन्हें अपनी एक ब्रेन सर्जरी करानी चाहिए, जिसमें इनके ब्रेन से हिप्पोकैम्पल नाम के एक पार्ट को रिमूव कर दिया जाएगा, जिससे इन्हें मिर्गी और दौड़े आना बंद हो जाएंगे। और फिर डॉक्टर्स की बात मानने के बाद इन्होंने उस सर्जरी के लिए हाँ कर दिया और 1953 में जब इनकी एज 27 इयर्स थी, तभी इन्होंने अपने ब्रेन की सर्जरी कराई और उस सर्जरी में डॉक्टर्स ने इनके ब्रेन से हिप्पोकैम्पल नाम के पार्ट को रिमूव कर दिया और ये करने के बाद वो सर्जरी सक्सेसफुल रही। जिसके बाद कुछ समय तक तो इन्हें दौरे और मिर्गी आना बंद हो गए, लेकिन इसके बाद इनकी बॉडी में एक और समस्या आने लगी। ये अपने कोई भी बातों को 30 सेकंड से ज्यादा याद नहीं रख पाते थे और इनके साथ ऐसा होने के बाद तो डॉक्टर्स की पूरी टीम ने इनके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिया, जिससे डॉक्टर्स को ब्रेन के बारे में और भी नई जानकारियां मिली कि ब्रेन किस तरह से काम करता है और कैसे काम करता है। दुनिया में हेनरी मोलाइसन का ही एक ऐसा ब्रेन है जिसके ऊपर आज तक सबसे ज्यादा रिसर्च की गई है। नंबर 2 पर है ऑस्कर पिस्टोरियस। गाइस, इन्हें अपने बचपन में एक बीमारी के चलते अपने दोनों पैरों को खोना पड़ा, लेकिन इन्होंने कभी हार नहीं मानी और ये एक पैरालंपिक रेसर बने। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है और वहाँ इन्होंने गोल्ड मेडल्स भी जीते हैं। इनके इस अचीवमेंट की वजह से इन्हें दुनिया भर में फास्टेस्ट मैन और नो लेग्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन 2013 के बाद से तो इनकी पूरी लाइफ ही बदल गई, जिसमें इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड रीवा स्टीनकैम्प की
कर हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को अपने घर में एक घुसपैठिया समझकर उसके ऊपर फायर कर दिया, जिसकी वजह से उनकी गर्लफ्रेंड की जान चली गई। लेकिन 2014 में कोर्ट में ये दोषी पाए गए और वहाँ पर इन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद इस केस को साउथ अफ्रीका के सुप्रीम कोर्ट में एक और फैसला सुनाया गया और वहाँ पर इनकी सजा को बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। अब गाइस, ये केस सुनने के बाद आप लोगों को क्या लगता है कि इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा होगा या नहीं? ये आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस, फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है जेसिका फॉक्स। गाइस, ये दुनिया की एक ऐसी लेडी है जिनसे हम सभी को बहुत कुछ सीखना चाहिए। इनके जन्म से ही इनके दोनों हाथ ना हो पाने के बाद भी ये एक पायलट, मार्शल आर्ट चैंपियन और इसके अलावा इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी स्टडी भी की है। इनके हाथ ना होने के बाद भी ये अपना खाना खुद बनाती हैं, वो भी अपने पैरों से। और इसके अलावा ये एक पायलट भी है। इन्होंने स्टडी करके अपने पायलट होने का लाइसेंस भी लिया है और ये 10,000 फीट तक की ऊंचाई पर अपने प्लेन को उड़ा सकती हैं। वैसे गाइस, आपको इन सभी यूनिक लोगों में से सबसे ज्यादा यूनिक कौन लगा? और क्या आपने अपनी लाइफ में किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसे बचपन से ही अपनी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम रही हो, लेकिन आज के समय में वो एक बहुत ही सक्सेसफुल व्यक्ति है? अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसका नाम लिखकर मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं।